मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन होता है सैंपल के साथ। जो भी आपने सैंपल रखा है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण हमको दो तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलना, एक होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अगर देखें तो ये एक वेव पार्टिकल है और फोटोन नेचर का है। इसके कारण जब ये एक ट्रांजिशन से या डिस्क्रीट लेवल से एक के से दूसरे में शिफ्ट होता है तो ये स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा क्रिएट करता है। इसमें जो एनर्जी रेडिएशन लगता है उसको हम लेते हैं E इज इक्वल्स टू एच म्यू। म्यू होता है C बाई लैम्डा। C है वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू है फ्रीक्वेंसी। तो ये नॉर्मली आप फिजिक्स में पढ़ते हैं E इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो म्यू को रिप्लेस करते हैं C बाई लैम्डा से। तो ये बेसिक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब अगर टर्मिनोलॉजी देखें तो जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स है उसमें लोएस्ट एनर्जी होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एक एटम या मॉलिक्यूल में लोएस्ट एनर्जी होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में रहता है। जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है तो उसको एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करता है या शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। जब सीरीज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ कंटिन्यूएशन में रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब होता है उससे बनता है स्पेक्ट्रम। जैसा हमको विबग्योर में दिखता है वो है स्पेक्ट्रम। फॉर रेडिएशंस जब एब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जब सब्सटेंस रेडिएशंस को एमिट करता है या रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगता है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, छोटा कम एनर्जी हो या ज्यादा एनर्जी हो, जितना भी वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तब जो स्पेक्ट्रम उसके अंदर बन रहा है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल्स को हिट करता है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। इस एनर्जी शिफ्ट को के डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यही मतलब इसी को हम डिटेक्ट करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो E1 अगर एनर्जी स्टेट 1 है और E2 एक्साइटेड स्टेट है तो E2 माइनस E1 जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा E। ये एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होता है और ये हायर लेवल्स तक पहुंचता है। इस पूरे कंसेप्ट में आता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बियर लैम्बर्ट्स लॉ में सबसे पहले हम बियर लॉ को समझते हैं। बियर लॉ बोलता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाता है। अगर हमने एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर डाला है, फिर एक गिलास में 2 चम्मच शक्कर डाला है, पानी का कंटेंट सेम रखा है और शक्कर के क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन हर एक गिलास में इंक्रीज होगा। और जैसे ही आप उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करोगे तो आपको हर एक ग्लास के सैंपल का एब्जॉर्बेंस भी अकॉर्डिंगली बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता है। लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है पाथ लेंथ, जितने जो जिस भी सैंपल में या जो भी होल्डर में आपका सैंपल डला हुआ है उस सैंपल उसका जो टोटल लेंथ है वो होता है पाथ लेंथ। तो जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब सपोज एक सोर्स है या एक सैंपल है जिसको अपने 1 सेंटीमीटर लेंथ में डाला है, 1 सेंटीमीटर का एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसके जो चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर है उसमें आपने डाला है। तो जब लाइट पास करेगा तो 1 सेंटीमीटर में जितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसको ट्रांसफर करेगा और फिर एब्जॉर्बेंस बताएगा।
पर अगर अभी 1 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पाथ लेंथ बढ़ जाएगा। जब चौड़ा हो जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने से एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। इसलिए लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट करते हैं कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ से। और इन दोनों को कंबाइन करके बनता है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें बोला जाता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ से। तो एब्जॉर्बेंस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन हो गया सी, पाथ लेंथ हो गया ए, तो एल। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं मोलार एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए जब भी आप ऑप्टिकल डेंसिटीज मेजर करते हो तो आप लिखते हो ऑप्टिकल डेंसिटीज, उसमें कोई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कोई यूनिट नहीं आता है। ये है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें एक जो रेडिएशन है वो रेडिएशन के लिए अगर आप यूवी रीजन्स पे रेडिएशन लेना चाहते हैं तो जो लाइट सोर्स है वो ड्यूटेरियम या हेलोजन लैंप है। अगर विजिबल रीजन पे लेना चाहते हैं तो वो टंगस्टन या हेलोजन लैंप है। मोनोक्रोमेटर की जरूरत पड़ती है ताकि आप पूरे वेवलेंथ में से डिजायर्ड वेवलेंथ को ही आइसोलेट कर पाए। सैंपल होल्डर जिसमें आप सैंपल को डालेंगे, तो अगर आपने यूवी सिलेक्ट किया है तो क्वार्ट्स का क्यूबेट होना चाहिए, और अगर विजिबल सिलेक्ट किया है तो ग्लास का क्यूबेट होने से चल जाता है। नेक्स्ट है डिटेक्टर्स। जो डिटेक्ट करेंगे वो है फोटो डायोड या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो आपके सैंपल को आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके उसको एम्पलीफाई करके देंगे वैल्यूज। रीड आउट सिस्टम जो आपका एब्जॉर्बेंस या फिर ट्रांसमिशन को रीड करेगा कि कितना आपके सैंपल का एब्जॉर्बेंस है या ट्रांसमिशन है, जिस पे भी आप सेट करें। मोस्टली जब सेटिंग होती है तो अगर आपने 0% एब्जॉर्प्शन लिया है तो 100% ट्रांसमिशन होता है, और अगर आपने ट्रांसमिशन 0% लिया है तो एब्जॉर्बेंस 100% होता है। ये है फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहां पे हमने लाइट सोर्स को लाइट सोर्स से हमने सैंपल को एक फ्लेम से उसको और लाइट कर दिया है, और माइन्यूट साइज में अब वो मोनोक्रोमेटर से पास होता है, फिर फोटो मल्टीप्लायर और डिटेक्टर। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम जैसे जैसे आप चेंज करते हैं तो ट्रांजिशन टाइप भी चेंज हो जाता है। मतलब जो लोअर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो पहले वाले में अगर यूवी विजिबल लिया तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन लिया है तो इंफ्रारेड होगा, रोटेशनल ट्रांजिशन अगर चाहिए तो आपका वेराइटी हो जाएगा माइक्रोवेव, अगर कोर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो आपका वैरायटी हो जाएगा एक्सरे एब्जॉर्प्शन। तो ये टाइप्स चेंज हो जाते हैं जैसा जिस तरह का आपको ट्रांजिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब अगर एग्जांपल्स देखें तो हमको अगर न्यूक्लिक एसिड का कंसेंट्रेशन या पिगमेंट का कंसेंट्रेशन मेंटेन करना है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से करेंगे। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स को अगर चेक करना है तो इंफ्रारेड लगेगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अगर चाहिए तो माइक्रोवेव लगेगा। और एक्सरे एब्जॉर्प्शन में अगर आपको स्टडी करना है तो एक्सरे एब्जॉर्प्शन से हो जाता है, जिसको XAS बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन। अगर एप्लीकेशन देखो तो इसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी भी इसमें डायगनाइज हो जाता है। स्ट्रक्चरल एलुसिएशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है वो पता कर सकते हैं। काइनेटिक्स का स्टडी कर सकते हैं, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। ट्रेस मेटल आयन अगर किसी भी वाटर सैंपल या एनवायरनमेंट में कहीं पे भी किसी भी सैंपल में आपको दिख रहा है कि मेटल्स हो सकता है तो उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स आप पता कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में आता है प्रोटीन और डीएनए का क्वांटिफिकेशन। ये बायोटेक्नोलॉजीज या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स नॉर्मली करते ही हैं कि डीएनए का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, या फिर कुछ वीडियोस बना के उसको सॉल्व करके मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मोड है जहाँ पे आप
अपने फ्रेंड्स को भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकते हैं, समझने में हेल्प कर सकते हैं। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।